हेलो ट्रेडर्स। आज तारीख है 1 सितंबर और टाइम हो रहा है 12:41। वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हम लोगों ने अपने ट्यूसडे के ट्रेड में देखा था, वहाँ पे मैं ग्रेसिम की पुट लेके गया था और एशियन पेंट्स की पुट लेके गया था। और मेरा भी ये था कि अगर ये मुझे एक सही लेवल पे मिलते हैं तो मैं इसमें फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लूँगा। जैसे ये 3380 के ऊपर आया, ये इतनी तेज़ कैंडल गई कि मैं इसमें एंट्री ले नहीं पाया। फिर नेक्स्ट मेरे लिए बचा था कि ग्रेसिम में एंट्री मैं ले लूँ। तो फिर ग्रेसिम में मैंने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया, लेकिन वो मैंने अपने 1780 के लेवल से थोड़ा ऊपर लॉन्ग कर दिया। यहाँ पे करीब सॉरी 1680 के लेवल के बजाय मैंने उसको 1687 के लेवल के आसपास लॉन्ग किया, इस वाली सेकंड कैंडल में जो ऊपर की तरफ था प्राइस। फिर यहाँ थोड़ा बहुत प्राइस रुका और मैं अगली ही कैंडल में ड्यू टू पैनिक जल्दी एग्जिट कर गया। वहाँ मैंने करीब 1500 का लॉस बुक किया। हालांकि मुझे यहाँ पे पैनिक करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, बट कई बार आपने भी ऐसा फील किया होगा कि जब आप ट्रेड्स में होते हैं तो फिर कभी कभी कुछ ऐसा पैनिक सिचुएशन आपको फील होगी कि हाँ पता नहीं लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। ऐसा कुछ पैनिक या फियर टाइप का जब आपके माइंड में जनरेट होता है तो जनरली आपके डिसीजन गलत होते हैं। वैसा ही मेरे साथ कुछ यहाँ पे हुआ और यहाँ पे मैं बहुत आराम से करीब 7-8 हज़ार का प्रॉफिट ले सकता था, लेकिन मैंने 1500 के लॉस पर एग्जिट किया। इसके अलावा 2500 का लॉस मुझे उस पुट वाली पोजीशन से भी एग्जिट करके हुआ जो मैंने होल्ड कर रखी थी। तो ये यहाँ पे थी सिचुएशन। और जो हमने निफ्टी की पुट हम कैरी करके लेके गए थे यहाँ पर, वो जब से यहाँ पे खुला है ना, मैं उसमें सबसे पहले करीब 540-530 के आसपास फर्स्ट कैंडल में ही मैं एग्जिट हो गया उससे। तो वहाँ पे हमने करीब 6000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। और एशियन पेंट्स की जो हमने पुट उठाई थी, इससे भी मैं सवेरे सवेरे ही एग्जिट हो गया। इसमें करीब हमको 1000 के आसपास का लॉस हुआ था। तो फिलहाल जो अभी पोजीशन है वो 6000 के आसपास के प्रॉफिट में है। और इस वक्त जो हमारे पास ट्रेड्स हैं उसमें एक तो हमने JSW स्टील में पुट उठाई है। मेरा भी यहाँ पे है कि जो मेटल्स हैं इनमें अब रैली तो नहीं है, बल्कि डाउन साइड होने के चांसेस हायर हैं। ये यहाँ से रिजेक्शन आने की मुझे उम्मीद थी और यहाँ से रिजेक्शन मिला भी है। और हमने यहीं पे ही इसमें 667 के आसपास हमने इसमें एंट्री ली है इसकी पुट में, JSW स्टील की। और इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास PVR का ट्रेड है, ये उस दिन से एज इज है। ये हमारे पास ट्यूसडे से है, इसको हम कैरी कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने रिलायंस को शॉर्ट किया है फ्यूचर्स में। रिलायंस को शॉर्ट करने का जो यहाँ पे पर्पज़ है वो ये कि रिलायंस ऑलरेडी वीक चल रहा है। जब से इसकी AGM हुई है उस दिन इसने जो 2660 का हाई बनाया, फिर इसने 2650 का हाई बनाया, उसके बाद नीचे और आ जाए हम, ये 2640 के आसपास का हाई है। फिर आज जब गैप डाउन ओपनिंग हुई है उसके बाद गैप फिल भी नहीं हुआ, 2600 के लेवल से ही रिजेक्शन मिलने लग गया। ये जब से 2600 के लेवल के आसपास रिजेक्शन के बाद जब दोबारा यहाँ ऊपर आया है, इस पॉइंट पे हमने इसको शॉर्ट किया है, यानी 11:15 के आसपास, 11:15 से 11:30 के बीच। तो वहाँ से फ़िलहाल तो डाउन साइड दिखाई है और डे लो से थोड़ा अभी सपोर्ट भी मिला है इसको। अगर इसने रिलायंस ने यहाँ 2580 2570 का जोन ये ब्रेक किया तो यहाँ पे एक अच्छी खासी डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है। रिस्क कम है और रिवार्ड बड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ पे रिलायंस में शॉर्ट का ट्रेड बनाया है। फिलहाल हम देख लेते हैं ये कहाँ तक आ सकती है। अगर ये लेवल टूटेगा, अगर आप डेली कैंडल में भी देखो तो ये 2580 2570 अगर निकल जाता है तो फिर हमें बहुत आराम से यहाँ 2530 2520 का लेवल मिल सकता है, जो कि एक बड़ा प्रॉफिट हमारे लिए ला सकता है। तो फिलहाल हम इसमें रिलायंस में भी वेट करेंगे, देखते हैं कि इसमें किस तरह से चीज़ें फोल्ड आउट होती हैं। तो PVR भी हो गया। अब रिलायंस के बाद आता है हमारा टाटा मोटर्स। सो सेम स्टोरी टाटा मोटर्स में भी दिख रही थी मुझे। अभी तो ट्रेंडिंग डे अब पड़ गया था तो उस दिन तो सब भाग गया ऊपर, लेकिन अगर आप डेली कैंडल में देखोगे तो ये ट्रेंड इसका डाउन साइड की ओर ही है। और इसमें भी अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, सॉरी ये टाटा मोटर्स मैंने सेलेक्ट नहीं किया अभी, तो हाँ, ट्रेंड अगर हम ये देख रहे हैं ये भी डाउन साइड पे ही है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आएगी करीब, अगर हम इन सारी कैंडल्स का कंबाइंड देखेंगे तो 50% का करीब करीब रिट्रेसमेंट हमें यहाँ मिल रहा है।
और 470-75 का जो जोन है उससे ही हमको रिजेक्शन यहाँ देखने को मिल गया है। तो वो 15 मिनट वाली कैंडल में हम इजीली देख सकते हैं। हमने इसको यहीं पे ही शॉर्ट किया था जब ये 470 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जब तक ये 470 के नीचे है मैं इसमें शॉर्ट रहूँगा। और जो मुझे इसमें डाउन साइड आने के चांस दिख रहे हैं वो इस वाले लो तक तो दिख ही रहे हैं कि 450 तक की डाउन साइड हो सकती है। तो फिलहाल हम इस ट्रेड में भी अपना वेट करेंगे, देखते हैं कि इसमें कहाँ तक की डाउन साइड आती है। बाकी लॉन्ग के लिए हम पीवीआर के साथ हैं और उसमें भी हम बने हुए हैं। इसके अलावा जो मैंने आज ट्रेड लिया था, एक निफ्टी में मैंने शॉर्ट लिया था, बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट लिया था। निफ्टी वाले शॉर्ट से मुझे प्रॉफिट हुआ है, उसमें करीब 2000 का प्रॉफिट हम बुक कर चुके हैं। निफ्टी से हमने यहाँ पे 31 पे एंट्री ली थी और ये 52 पे हमने इससे एग्जिट ली है। इसके अलावा रिलायंस के जो हैं ऑप्शन वही सब हैं यहाँ पे। ग्रासिम से भी हमने 21-25 पे एग्जिट ली थी जब हमने इसको 26 पे करीब बाय किया था। ये हमने किया था ट्यूसडे को। और इसके अलावा आज ये 124 पे हमने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था जिससे हम 93 पे एग्जिट ले पाए। तो यहाँ भी हमें 1500 का लॉस हुआ था। तो फिलहाल जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है वो आज हम एंड ऑफ द डे तक कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल तो अभी हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं और अगर हम करंट प्रॉफिट को बुक करते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेटली करीब 7 to 8,000 के प्रॉफिट में अभी डे है हमारा। बट अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, इस प्रॉफिट को बुक करना नहीं है अभी हम वेट करेंगे। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बजे का और यहाँ पे जैसे कि हमें एक्सपेक्टेशन थी वैसा ही मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट फ़िलहाल आ चुकी है और ये गिरावट अभी हो सकता है कुछ देर और कंटिन्यू भी रहे। फ़िलहाल तो हम अपनी पोजीशंस में बने हुए हैं और ऑलमोस्ट 14,500 600 15,000 ऑलमोस्ट वहाँ तक हमारा प्रॉफिट फ़िलहाल पहुँच गया है। इसमें JSW स्टील में हमें थोड़ा ही प्रॉफिट है। निफ्टी जो हमने बाद में पोजीशन बनाई थी निफ्टी में, इसमें हमने 17,500 की पुट उठाई थी 21 रुपये पे। फ़िलहाल वो 50 पे चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले इसका प्राइस 65-66 के आसपास था। फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत मूवमेंट भी आएगा अगर निफ्टी में, तो फिर जो निफ्टी की दूर की पुट होती है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ जाएगा। ये देखिए, तो अभी इसका जब मैंने प्राइस देखा तो 65-66 पे था, अभी ये 60 के नीचे 50-52 की रेंज में पहुंच गया है। अब यहाँ पे देखना ये है कि निफ्टी में फिर फर्दर यहाँ से और गिरावट आएगी तो ठीक है, यहाँ पे फिर हमें और ज़्यादा डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो अभी तो ये निफ्टी डे लो के नीचे ही है। जब तक ये डे लो के नीचे है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट आने के चांसेस हैं और अगर ये डे लो से थोड़ा ऊपर आने लगता है तो फिर यहाँ पे और गिरावट आने के चांसेस, मतलब प्रीवियस जो पहले इसने डे लो बनाया था वो डे लो की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा हमारा जो रिलायंस हमने शॉर्ट किया था ये तो बहुत ही अच्छी डाउन साइड दे चुका है और अभी हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही रिलायंस में मूवमेंट आ रही है। 99-50 करीब करीब 10,000 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट हम रिलायंस में बुक करने के करीब पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो एक और ट्रेड था हमारा टाटा मोटर्स, इसमें भी फ़िलहाल 3-3.5 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल अभी 15,000 के से भी ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट 16,000 के पास पहुँच गया है। तो देखते हैं कि हमें इसमें कहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को क्लोज करना है, कहाँ पे बुक करने हैं प्रॉफिट्स। फ़िलहाल तो अभी मैं जैसे ही ये लेवल टूटा फिर डाउन साइड आया, उसके बाद हॉल्ट हुआ, फिर ये लेवल टूटा डाउन साइड आया, फिर हॉल्ट हुआ, अब ये लेवल टूटा है डाउन साइड आ गई है लेवल टूटने के बाद। अब यहाँ पे हॉल्ट होगा या इसे कंटिन्यू हो जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है इसे कंटिन्यू हो जाना चाहिए। और 400 का लेवल जो इस दिन का था, इस दिन का लो, ये यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए। बट देखते हैं कि यहाँ से डाउन साइड जाएगा कि नहीं। हेलो ट्रेडर्स, तो अभी टाइम हो गया है 3:18 का और अब जो है ना मार्केट में जो क्लोजिंग आ रही है वो 17,500 के ऊपर ही आ रही है। बैंक निफ्टी में भी 39,300 के ऊपर आ रही है। अब कल जो है ना मुझे चांसेस लग रहे हैं कि हो सकता है अपसाइड आ जाए, इसीलिए मैंने टाटा मोटर्स से भी अपना ट्रेड क्लोज कर दिया है। तो आज थोड़े कुछ दूसरे और भी ट्रेड्स किए हैं मैंने, ट्रेड थोड़ा ज़्यादा ही हुए हैं। रिलायंस से भी मैंने फ्यूचर को एग्ज़िट कर दिया है फ्यूचर्स से, और जो ऑप्शंस लिया था मैंने हैश के लिए उसको भी मैंने कैरी कर रखा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो जो फ्यूचर का प्राइस चल रहा है वो अच्छा ही चल रहा है नीचे, लेकिन अब हो सकता है कि यहाँ से अपसाइड आए या डाउन साइड आए। आई थिंक रिलायंस से भी हम अपना
पोजीशन क्लोज कर सकते हैं, या अगर कल अप साइड आती है तो ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, फिर हम इससे निकल जाएं। चलो वैसे देखते हैं, इस पॉइंट पे तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अभी इसको बात करते करते थोड़ी देर में डिसाइड कर लेंगे कि इसमें क्या करना है। फिलहाल अभी तक का जो हमारा प्रॉफिट है वो टोटल है 12,800 का। इसमें जो मेजर प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है जो हमने कल पोजीशन कैरी करी थी निफ्टी की, यानी कि ट्यूसडे को 17,750 की पुट हम कैरी करके आए थे, और उससे हमने ये 69 पे हमने एंट्री ली थी, और 191 के अराउंड आज हमने इससे एग्जिट ली है। तो ये एक ही लॉट थी, अगर 2 लॉट होती तो सब हमारा प्रॉफिट होता 17-18 हज़ार। तो फिलहाल जैसे मैं दो लॉट ही ले रहा हूँ जनरली, लेकिन एक लॉट मैंने इसलिए ली थी कि इतनी बड़ी वन साइडेड अपसाइड देखने के बाद, यहाँ पर जो निफ्टी में आई थी ट्यूसडे को, जो सिंगल वन साइडेड अपसाइड आई है, इसके बाद शॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन मेरे को लग रहा था कि हाँ ये इस लेवल पे इतनी तेज़ी से पार नहीं हो सकता है इस वाले रेजिस्टेंस को। एक बार यहाँ के आसपास थोड़ा बहुत तो रुकेगा ही रुकेगा, तो वो थोड़ी बहुत ही डाउन साइड के लिए मैंने इसके लिया था, और सवेरे खुलते ही मैंने इससे निकाल दिया, एग्जिट कर लिया था उसी ट्रेड से। तो फिलहाल अब यहाँ पर 12,800 के आसपास का मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है। एक तो इसमें हुआ है अच्छा प्रॉफिट, और दूसरा मैं जो रिलायंस के फ्यूचर्स को ट्रेड किया है उसमें हुआ है मुझे एक अच्छा प्रॉफिट। हालांकि अभी जो मैंने दूसरी लॉट ली थी, इसमें दोबारा एंट्री ली थी, उसके नीचे ही चल रहा है फिलहाल प्राइस, बट देखते हैं कि यहाँ से हमें ऑप्शन से भी एग्जिट करना है या नहीं करना है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन से आज एग्जिट करते हैं तो फिलहाल इसके 2250 अपने 12,800 में से घटा देंगे, तो हमारा प्रॉफिट रह जाएगा यही कोई 10,500-600 के आसपास। तो ये थे हमारी टोटल आज की ट्रेडिंग। अगर मैं इससे एग्ज़िट करूँगा तो फिर ये भी मैं अपडेट कर दूँगा वहाँ पे कि हाँ हमने इससे एग्ज़िट किया है, और जो प्रॉफिट होगा ये आपको थंबनेल में अपडेटेड ही दिखेगा आज के वीडियो में। देखते हैं, अभी इससे मुझे एग्ज़िट करने का बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम 300 के ऊपर ही क्लोजिंग देने वाले, जहाँ तक लग रहा है 200-300 के बीच या 300 के ऊपर की क्लोजिंग आने पर मेरा व्यू ये है कि यहाँ पे हमें कल फिर अपसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस मार्केट वगैरह में 3-4 दिन से लगातार कंटिन्यूस डाउन साइड चल रही है। वन साइडेड इतनी ज़्यादा डाउन साइड वो भी नहीं ले पाएंगे। वहाँ पे हो सकता है जो करंट अभी फ्यूचर्स दिख रहे हैं, जो कि करीब 0.8-0.75 के आसपास डाउन है वहाँ S&P में, तो वहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत रिवर्सल आ जाए। तो ये 0.62 है, तो इस हिसाब से देखा जाए S&P 5